अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, तमाशा एपिसोड 55 के रिव्यू के साथ मैं हुसैन दनानी और मेरे साथ मौजूद है शाहरुख तारे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं रियलाइज़ किया कि हम पिछले वाले सीजन्स के अंदर ऑडियंस से बात किया करते थे, इस बार हमने करना छोड़ दी। वो आस्क लाइव स्ट्रीम की बात कर रहे हैं आप? आस्क लाइव स्ट्रीम भी वैसे भी हम उनकी कमेंट्स को एड्रेस करते थे, उनकी बातों को एड्रेस करते थे, उनको जवाब देते थे, उनसे पूछते थे कि भाई आप बताएं आपका फेवरेट कंटेस्ट। खुद बता रहे थे बेचारे, हमने छोड़ दिया। टॉप 5 जो है वो खुद बता रहे हैं कि भाई मेरे टॉप 5 ये हैं और मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मुझे ये होगा तो बात करते हैं आज के, और कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बताएं आप लोग किस शहर से बात कर रहे हैं, वेदर कैसा सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी बताएं। वेदर कैसा है? मौसम छतरी लेकर आए आपकी तरफ भी? छतरी वाला मौसम है या नहीं? आज सुबह भी हल्की बुल्की बारिश शुरू हो गई थी, बूंदे गिर रही थी मेरे विंडशील्ड स्क्रीन पर। लैम्प बंद हो गया है, अब क्या होगा? अब मैं उठ के जाऊँ? ये मतलब कुछ सीन है कि कभी अलार्म बजता तो शाहरुख उठ के जा, जादू हो गया। स्टूडियो पे कल आया था ना वो, कुछ वो करके गया तो, और तुम्हारे फ्रेंड नहीं हुए, देख रहे हो? अब मुझे डर लग रहा है। तो ये चक्कर है। उसने जो है ना वो नहीं, वो क्या बनाते हैं, गुड़िया बनाते हैं जो, और उस पर फिर वो पिने डालते हैं। लग रहा है भाई बुरा टाइम शुरू हो गया, बच के रहना भाई। तुम भी मेरे साथ बैठो, तुम पे भी असर आएगा, देख लो। दुआएं पढ़ते, दुआएं पढ़े, हम सबके लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला जो है वो सबको बुरी नज़रों से बचाए, बुरे लोगों से बचाए, और सबको जो अकल दे कि एक इंसान बन के रहें सब सारे, मोहब्बत और प्यार से, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें। जो बात है, और प्यार पे दुनिया कायम है। यस। क्या होता था वैसे? अमन पे दुनिया कायम है। अमन अमन प्यार सेम थिंग। उम्मीद पे दुनिया कायम नहीं होती थी। हाँ। अमन पे दुनिया कायम है, प्यार पे दुनिया कायम है। देखा जाए तो अमन और प्यार पे कायम है, उम्मीद पे तो अब चेंज हो जाना चाहिए। ये चेंज कर रहा है भाई जो, बिकॉज अब जो हालात दुनिया के चल रहे हैं उसमें अमन होगा तो ही दुनिया कायम रहेगी, वरना अमन नहीं होगा तो कायम। अभी आपने फौरन छलांग मारी यूक्रेन और ये रशिया की जंग, पैलेस्टाइन और ये इसराइल की जंग, ओवरऑल हर जगह ही। अच्छा, इसका देखें, इंडिया पाकिस्तान भी देख लें, पानी रोक देते हमारा यार, पानी रोक दें। वो जो पूरा पानी नहीं आ रहा है, सुबह वॉर होने वाली थी, बाकी जो पूरा चल रहा है इसराइल वाला, ट्रॉफी नहीं दे रहे हैं, वो पानी नहीं दे रहे। ये चक्कर कैसा बदला लिया देखो, ट्रॉफी अमन ज़रूरी है। अमन नहीं होगा तो ना तमाशा घर में अमन भी ज़रूरी है और बाहर दुनिया में भी अमन ज़रूरी है। ऐसा ही है, तो अमन कायम करें, पौधा लगाएं। इस पब्लिक सर्विस मैसेज वाज ब्रॉट टू यू बाय FM 89 सिंध पुलिस FM 88.65। लोग कमेंट आए थे कि एंजॉय कह रहे हैं कि आप लोग करें अपनी डिस्कशन, तो हमने बोला ठीक है। कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, और हमेशा उनके लिए टाइम टाइम तो है ही, वो कोई ना कोई लगा देगा। अच्छा, एक ने तो ऐसा टाइम लगाया था कि शुरू में लगाया कि ये बकवास हो रही है, उसके बाद फिर तमाशा, फिर टाइम स्टैम्प ये बकवास है। ये मतलब हमारी जो लोग हैं, ऑडियंस है, पाकिस्तानी अवाम है, वो इतनी शातिर है और इतना उनमें एक कॉमिक सेंस में कहूँगा कि इतना ज़्यादा है कि वो फिर छोड़ते नहीं हैं। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग, दूसरों का ख्याल करते हैं, हाँ, उनका टाइम वेस्ट होने से बचाते हैं। तो ये ज़्यादा चक्कर है। खैर, बारिश की हम थे कि बारिश हुई, आज का भी है, देखते हैं होती नहीं होती। यार सिस्टम जो है वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा कराची की तरफ आ रहा था, फिर अचानक से फिसला और कहीं इधर होता है। और अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है यहाँ पर यार, कैसे हो सकता है? हमारे पास खुद का जो है वो, बाकी उससे बचा लें, तूफान से बचा लें, सैलाब से जो बारिश तो आने दें। बारिश, हाँ, वो फिर उसका बाय प्रोडक्ट है ना तूफानों का, कि बारिश में चलो हो गई, आधा आने दें, थोड़ा सा आधा रख लें। तो वो आधा जो अच्छा रख लें, छींटे उड़ी थी ना, वो आधा वही था हमारे लिए। कराची के नसीब में वो छींटे हैं, छींटे आ गए, हम पूछे क्या मज़ा आ रहा है। तो ये चक्कर असली बारिश ये तो नॉर्थ साइड पे बारिश होती है, लाहौर में बारिश होती है, लैंडस्लाइडिंग भी तो होती है ना, डेवलपमेंट भी लाहौर में, बारिशें लाहौर में, ये स्कीम वो स्कीम लाहौर में, पढ़ा लिखा पंजाब हमारा, सिंध बेचारा। क्या करें यार, क्या करें क्या भाई सिंध? अब मुझे छोड़े, बुरी बात हो जाएगी। तुम कुछ कंट्रोवर्शियल बात करते थे? कंट्रोवर्शियल नहीं कुछ, हाँ कंट्रोवर्शियल ऐसी बात थी जिसे डाला था, आ भी सकता था। एक कॉमिकल कंट्रोवर्शियल चीज़ थी, लेकिन मैं बोल अलग से बता देंगे। हाँ बता दे, काट देना। अरे यार, तो खैर हम काट देना ये, ठीक है। जो उसने जोक मारा बड़ा अच्छा था, कट गया लेकिन बड़ा अच्छा। अगर आप पर्सनली सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर लें। नहीं, वो वाला एक वो जो नहीं, कौन सा यूट्यूब पे चैनल जो होता है, जो प्राइवेट चैनल होता है, जिसपे आप ओनली फैंस चैनल पे, ओनली फैंस कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, वो जिसपे सिर्फ आप सब्सक्राइबर्स जो होते हैं, फेसलेस वीडियोस जो होते हैं। नहीं, फेसलेस वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रीमियम जो देगा वो देखेगा, वो कंटेंट वो होता है, सब्सक्रिप्शन वाला है ना। मेरा हमारा ओपन हो गया, पता नहीं, देख लेते हैं। पैसे कौन देखो यार, कोई क्या पता, कोई देने पड़ेंगे उल्टा, एक दो डॉलर दे दे, बूस्ट कर रहे, पता चला हमें दे दें कि यार देख लो भाई, पैसे दे के हम व्यूज़ ले रहे हैं। और उसमें हमारे उसमें चैनल में वाला ऑप्शन ओपन है जिसमें आप गिफ्ट्स भेजते हो, स्टार्स भेजते हो। फेसबुक पे होता है स्टार्स? मेरे ख्याल से सब में ऑप्शन होता है, फेसबुक पे स्टार्स और वो होता है, हाँ सुपर्स करके कुछ होता है। यहाँ क्या होता है यूट्यूब पे? सुपर्स होते हैं, हमें आए कभी नहीं।
मेरे ख्याल से लाइव पे होता है, शायद मेरे ख्याल से Live लाइव है? पे होता है कि आप लाइव पे मांगो या कुछ लाइव पे अच्छा। करो तो फिर लोग उसी वक्त आपको जैसे आजकल वो टिकटॉक लाइव का बड़ा चल रहा है कि वो पनिशमेंट वाला सीन बड़ा कंट्रोवर्शियल हो रहा है आजकल, कि आप टिकटॉक पे आते हो, आप अपने मोबाइल से आ गए, मैं अपने मोबाइल से लाइव आ गया, उस पर भी चैलेंजेस होते हैं कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, और फिर पनिशमेंट मिलती है अगर आप नहीं करते हो। तो वो बहुत घटिया पनिशमेंट आजकल चल रही है, वो बहुत वायरल भी हो रही लोगों है। की अपनी बनाई हुई है ना हाँ punishment, हाँ, वो पब्लिक देख रही है भाई। यार उसके भी वेरियस रीजंस है ना। एक तो ये कि तजस्सुस। हर किसी के पास एक्सेस है, ठीक हाँ। है, आपका लिटरेसी रेट कम है, जहालत ज़्यादा है, जहालत ज़्यादा है, और ऑब्वियसली वल्गैरिटी पे और इन चीज़ों पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो लोग ऐसा ही बैठे है। देख भी रहे हैं। हाँ। जैसे आपके इश्क लाजवाब लाजवाब इश्क पे पे। लोग कह रहे हैं कि ना देखें, लेकिन कुछ भी नहीं है। टिकटॉक कुछ भी ऐसे कंपेयर किया जाए तो वो टिकटॉक लाइव से कुछ नहीं, लेकिन टिकटॉक लाइव पे आप देखें व्यूज़ कितने हैं। हाँ। बात वही है कि लोग देखते हैं ये चीज़ें। नहीं, मैं भी यही दिख रहा था कि मैं नहीं जो- कह रहा ये लोग देखते हैं हमारी ऑडियंस, लेकिन ये कि हाँ। मेजॉरिटी उस पर जो व्यूज़ आ रहे हैं वो आ रहे हैं ना। हाँ हाँ, आप लाजवाब इश्क पे जितना कंट्रोवर्सीज बनी, मुझे लगा कोई नहीं देखेगा लाजवाब इश्क का एपिसोड भी। अब उस पर तो 1 मिलियन व्यूज़, फिर इतने लाख व्यूज़ देख रहे हैं भाई पब्लिक। देख सब वही कहते हैं ना, देखते सब है, बताता कोई नहीं है। सब यही है। छुपा के रखते हैं। चक्कर है, लेकिन तमाशा सब देखते हैं। तमाशा तो सब देख रहे हैं भाई। हमने भी देखा। अच्छा, तमाशा जब आया होगा, जब पहला सीज़न, जब ये मुझे याद पड़ता है अभी भी कि जब फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा था पाकिस्तान में, और उस पर ये जो अरऊफ लाला वगैरह और सबको ला रहे थे, कंटेस्टेंट की लिस्ट आ रही थी, ये आ रहे हैं, आ रहे हैं सब, तब भी जो है ना इसको निशाना बनाया गया था तनकीद का कि ये आप जो है ना बिग बॉस से इंस्पायर्ड हैं, यहाँ आप जो है वो हमारा कल्चर ख़राब करें। तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और सेम गोस पर मुझे लाजवाल का भी लग रहा है कि अब लोग ठंडे हो गए हैं, जो शुरू शुरू में गए थे ना कि ये लानत, हराम, खराब, अब वो कमेंट्स ही नहीं आ रहे, वो लोग कहाँ चले गए? ये दो तीन चीज़ें। एक तो ये कि यहाँ पाकिस्तान की आवाम में, मेरे ख्याल हर जगह की आवाम, इंडिया की भी, और कोई भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के करती सबसे है। आगे होते हैं, ठीक है। आप पर्सनली भी किसी शो को ले लो, किसी इंसान को ले लो, करेंगे। क्रिटिसाइज करें, लेकिन अगर आप बोलोगे ना यार मैंने क्या किया बताओ इसमें क्या बुरा है, वो 10 चीज़ें बुरी बता देंगे। लेकिन आप बोलेंगे यार मुझे ये करना है, इसमें मेरी हेल्प कर दो, 10 लोग पीछे हट जाएंगे। ऐसा ही एक है। को मुश्किल से खड़ा हुआ कि यार चलो मैं करता हूँ, तो वो ऑब्वियसली जो चीज़ ईजी होती है लोग उस पर जाते हैं भाई बैठ के, अच्छा ओ हो यार तुम्हारे अच्छा बोलना बड़ा आसान, वो कहता है ना बोलना बड़ा आसान है, लेकिन फिर अब हमें भी देख लें हमारे, हाँ। अगर ऑब्वियसली बहुत कम ऐसे व्यूज़ होते हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर एक सर्टेन कंटेस्टेंट के अगेंस्ट बोल लूँ, ठीक है, तो वो आ जाते हैं ये, ऐसा ठीक ही। है। वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे भाई क्या है क्या नहीं है, वो बगैर रिसर्च के कि अच्छा वो उसके फेवर में बोल रहा है, ये इसका दोस्त है उसका दोस्त है, भाई क्रिटिसाइज करने आ जाएंगे। बहुत कम होते हैं कि या तो पॉइंट समझते हैं या फिर वो समझते हैं कि भाई ऑब्वियसली रिव्यू का मतलब है अपना ओपिनियन देना, Yes. ठीक है। तो ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, वो क्योंकि मेरा ओपिनियन क्योंकि जो आप सोच रहे हो और वो चाहो कि हम भी वही बोले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना। आपको और मुझे अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया, मेरी डिफरेंट सोच है, मुझे मेरी लाइकिंग डिफरेंट है, तो ये हमारा ओपिनियन है, यही चक्कर है। सब्जेक्टिव होता है। और यही रीज़न है कि आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो लें, किसी भी आपको 100% लाइक्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। वो आपको कभी भी 100% लाइक्स नहीं, कोई ना कोई एक आ ही जाता है कि पिन करूँ, अरे इतने सारे लाइक अभी पिन करता हूँ। तो वो कहते हैं नो डिसलाइक, नो रीज़न बट डिसलाइक, ये चक्कर भी है। तो खैर वाला चीज़ है। दूसरा लाजवाल इश्क का मुझे यह है कि ठीक है कंटेंट अपनी जगह, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं तो वो क्लोथिंग पे शायद काम कर अभी सकते सबसे थे। ज़्यादा मसला जो है ना इस वक्त, जो मैं अभी बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, 4 एपिसोड, चौथा रिव्यू आ जाएगा इंशाल्लाह हमारे चैनल पर। सबसे ज़्यादा क्लोजली मैं रिव्यू कर रहा हूँ, और मुझे सिर्फ ये लग रहा है सब कुछ अब नॉर्मलाइज हो गया वहाँ पर, और कोई मसला नहीं सिवाय क्लोथिंग Clothing है। के। और जो लड़कियाँ जो कपड़े पहन रही है वो बार बार एडजस्ट कर रही होती हैं, और वो भी मुझे लग रहा है कि उनको कहा गया है कि भाई आप ऐसे कपड़े पहनो, हो सकता है। वरना जो आप जिस तरह से एडजस्ट कर रहे होते हो ना, लग नहीं रहा होता कि आप पहनते हुए आए हो या कंफर्टेबल हो, कैरी नहीं कर पा रहा है उसको। जो बात लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां भी अपने पजामे टी शर्ट पे आ गई है, हाँ वही कह रहा हूँ कि कंटेंट वाइज सब चीज़ सही है, आप ये चीज़ ना ऐड करो तो मेरे ख्याल से क्योंकि तमाशा चल रहा है, पता लड़ाइयाँ चल रही है, जुनैद लड़ रहा है इसके साथ, उसके साथ लड़ रहा है, मास की लड़ाइयाँ हो रही है, तो तमाशा शुरू हो गया भाई ये तो पूरा। चक्कर है। तो बस उस पर कंट्रोल करें तो मेरे ख्याल से गुड टू गो है। अब मेरे ख्याल से दूसरा सीजन भी आएगा, अब चल पड़ेगा ये, अब रुकेगा नहीं अल्टीमेट रुकेगा। मुकाबला जब चल रहा है तो ये भी वही ना, इसका एक मसला ये हो सकता है कि सेंस ऑब्वियसली जो जिस टाइप का कंटेंट है कपड़ों की वजह से कोई चैनल पे नहीं चल सकता, Yes. तो ऑब्वियसली आपका एक जो है ना वो स्ट्रीम जो होती है ना रेवेन्यू स्ट्रीम वो कम हो गई। एक कम हो गई, कन्वेंशनल की कम होगी, एड्स के जो लेकिन ब्रांड्स आपकी चलते हैं। हाँ, लेकिन अब वही है ना कि कंपैरेटिवली बजट जितना लगता है, टर्की आप लेके जा रहे हो, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, वो तो एक अगर आप आपकी जो कम हो रही है उनके टीवी से बहुत ज़्यादा पैसा आता है, ठीक है, वो कट हो गया तो आपके प्रॉफिट्स कम होंगे। 55% आ रहा होगा, यूट्यूब भी काट रहा है ना अपना तो। फिर बोलेंगे कि यार छोड़ो यार इतना ज़्यादा वो नहीं है, प्रॉफिट नहीं क्योंकि आप ये देखें लाजवाल इसका कोई स्पॉन्सर नहीं है ब्रांड का, चाहे डिजिटल पे कोई चीज़ जा रही हो, टीवी पे ना भी जा रही हो, लेकिन डिजिटल पे लोग करते हैं। अब इतना कंट्रोवर्शियल बन गया था शुरू में ही, कोई ब्रांड हाथ डालने को तैयार नहीं है, इस पर कौन डालेगा भाई। ये चक्कर है। तो देखते हैं क्या होता है। क्या हो रहा है। तो ये टाइम लगा दीजिएगा 10 जिसको मिनट लगाना है। माशाल्लाह। तो अभी तमाशा पे बात करनी कि अभी भी अपना कोई और मंजन बेचना नहीं, है, कर लेते हैं, कर लेते हैं। सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे। तो जनाब सबसे पहली बात मैं शुरू चोरी हो करूँगा, चोरी तो हो गई, मैं जैनब से बात शुरू करूँगा। मैं चला हूँ, क्यों? जैनब से बात करेंगे ना। अरे जैनब
के हवाले से मैं बात शुरू करूँगा कि वो जो ससुराल वाला ताना पड़ा था ना उसको कि भाई ससुराल में क्या होगा, क्या बोलेंगे लोग, वो आज तक उसको बात खटक रही है और वो आज तक एक्सप्लेनेशन दे रही है। तो ये पिन पॉइंट हो गई है क्या ज़ैनब ससुराल वाली चीज़ से? पता नहीं, मैं तो यहाँ पे जो है ना सुबह सुबह जो है वो महाम के साथ रिलेट कर रहा था, बिकॉज मुझे भी ये था क्या सुबह सुबह कहाँ से इतनी एनर्जी आती है लोगों में। सुबह सुबह बैठे हुए इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, तो जीत के लगाने ना। हाँ, वो अपना पॉइंट सही है, एक्सप्लेन कर रही थी कि भाई मेरे ससुराल मेरा ऐसा है, मैं अपब्रिंगिंग पे था कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग, अब्बा मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो मेरे सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग मैन से सराउंडेड हूँ, तो ऑब्वियसली उन्होंने सपोर्ट किया चीज़ें, इसलिए मैं खुल के चीज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। लेकिन ये ना हो जो चीज़ करती है ना कि आप उसका गलत फ़ायदा ना उठाओ। आप जो चीज़ कर रहे हो खुल के करो, लेकिन आप फिर जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वो फिर स्ट्रॉन्ग मैन को सपोर्ट नहीं कर रही कि स्ट्रॉन्ग मैन है इसलिए मैं ये लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। ये जो उन्होंने बेस बनाई ना कि मेरे स्ट्रॉन्ग अब्बा हैं और मुझे सपोर्ट है, एक तो आप नेगेटिव दिख रहे हो, फिर अपनी फैमिली को इस पे सपोर्ट उनका ले रहे हो कि मैं जो हूँ वो अपनी फैमिली की वजह से हूँ, तो ये आपकी फैमिली पे भी जा रहा है बुरा। तो फैमिली ना ही इन्वॉल्व करो और खुद पे ही लो तो बेहतर है। मतलब ये चीज़ अच्छी है कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो या आपको सपोर्ट हासिल कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो कुछ भी जो कर सकते हो उसको आप अच्छे वे में यूटिलाइज करो कि आप अच्छी चीज़ करो, मजा इसके कि आप किसी को बुरा बोलो, गंदी लैंग्वेज यूज़ करो। फिर वो अपने ताने को जस्टिफाई करिए कि मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा अब्बा स्ट्रांग है, तो भाई ये आप गलत तरीके से उसको जस्टिफाई करो, अब्बा भी खराब हो रहे हैं आपके चक्कर में। नहीं करो भाई ज़ैनब, समझ जाओ अभी। तो वो चीज़ मेरे ख्याल से है कि आप ऐसे ना करो। वैसे मानना पड़ेगा कि सुबह सुबह जो एनर्जी है ज़ैनब की वो किसी की नहीं होती। सबकी शक्लें देखो, मुस्लिम की शक्ल देखो, महाम की शक्ल देखो, बाकियों की देखो, लटके हुए होते हैं, मतलब थक, अभी आप उठे हो, आप अपने सेंसेस भी नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, लेकिन ये वाहिद बंदी है जो बोलना स्टार्ट करती है, जो एनर्जी होती है उसकी। लेकिन मेरे ख्याल से हाँ, ज़ैनब हमेशा ही रोज़ जो है ना हम देखते हैं सब नाच भी रही होती है, तो फुल उठते ही उसके साथ एनर्जी होती है, बाकी लोग डाउन होते हैं। महाम ज़्यादा डाउन होती है बिकॉज महाम को नींद ज़्यादा आती है। महाम को हमने सोते हुए भी काफ़ी देखा है, तो आज भी वो डाउन थी और उसका यही था कि भाई इसमें क्यों है इतनी एनर्जी। अच्छा, महाम का जो लहजा है ना जो बहुत बुरा लगता है, हमें भी, ऑडियंस को भी, आपको भी बुरा लगता है महाम जिस तरह से जब वाइपर हो जाती है। मुझे ना वो याद आती है, डॉली बिंद्रा, याद है आपको? बिग बॉस में होती थी एक बिंद्रा का वैसे कंपटीशन डॉली, वो एक्सट्रीम चीखती थी, लेकिन वही एक्सट्रीमिज्म चीखने में वो मुझे जो है ना वो एक्सप्रेशन जो गंदे से हो जाते हैं ना महाम के जब चीखती है वो, तो वो डॉली बिंद्रा की पूरी याद आती है आपको? नताशा कुछ भी नहीं है, डॉली बिंद्रा दी ओजी। लेकिन ऑब्वियसली महाम भी, आपको लगा महाम नताशा से भी आगे निकल गई? नहीं ना, तो ये ना उसके मैं सिर्फ एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, एक फीचर की बात कर रहा हूँ, वो चीखना और जो एक्सप्रेशन बन जाते एकदम, वो मैं डॉली बिंद्रा से कर रहा हूँ। नताशा की शक्ल भी बनती थी, आवाज़ भी ऊंची होती थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी होती थी। नताशा की ना वो आवाज़ में भारीपन था, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा डॉली बिंद्रा के करीब, क्योंकि डॉली बिंद्रा की आवाज़ भी भारी, महाम की वो आवाज़ वो भारी नहीं है, वो चुभने वाली है थोड़ा सा ना होता है, पिच ऐसी है आपकी, वो बारीक वाली है भाई। ये वो अंडे क्यों चोरी हो रहे हैं? सब चीज़ चोरी हो रही है। 36 अंडे का हिसाब ओमी कर नहीं पा रहा है, सैफ नहीं हूँ फॉरन से हिसाब किया कि भाई 2 गंदे अंडे निकालो, ये बचा तो यही बच गया ना, वो तो नहीं हमारे कम है, हमें वो बेसिकली यही था कि उन्होंने अंडे चुराए हैं उनके, कंपनसेट कर रहा था, ठीक है। तो वो नहीं होता कि अगेन वही बात है कि जब आप गलत होते हो ना तो आप एक्सप्लेनेशन देते रहते हो, ठीक है, बिकॉज आपको लगता है कि यार जब तक मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करूंगा दूसरा बंदा कन्विंस नहीं होगा, लेकिन आप जितना एक्सप्लेन करते हो तो आप उतना फंसते रहते हो। तो ये ओमी फंस चुका था, कैलकुलेशन भी नहीं हो रही थी, सैफ ने फौरन से उसी वक्त फिंगर टिप्स पे हिसाब किया कि भाई यही, अच्छा तो ये होना चाहिए, सही तो है तेरा, तो फिर किस बात का है? बोलते नहीं 2 गंदे थे, फिर ये कम हो गए, अब कल ये बचेगा वो बचेगा। लेकिन इसमें होता है ना, गरीबी में आटा गीला पे आपके कुछ 3 अंडे 5 लोगों के लिए बन रहे थे और माहम अपना इंडिविजुअल अंडा बना रही थी, और ओमी था मेरे ख्याल से, उसने फिर उसको शीशा दिखाया कि बेटा इंसान अलग से क्यों बन रहा है, तो वहाँ डाल देती है फिर ये लो ले तू जा यहाँ से, लेकिन तू यहाँ से जा, वजीर यहाँ से सबको हटाओ ना। यार आप रियलाइज़ क्यों नहीं करते हो कि आप ग्रुप में आपका एक राशन आया हुआ है, तो आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो यार? देख रहे हैं सब आप लोग को, अब घर वाले भी देख रहे हैं, कैमरा लगे हुए हैं, और आप अपना इंडिविजुअल अंडा बनाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो आप। यार बात वही है ना कि भूख इंसान से क्या क्या नहीं कराती, पेट। हाँ यही है, इंसान से क्या क्या नहीं कराती, चोरियाँ हो रही हैं वो लोग क्यों कर रहे हैं? बस उनको पेट पालना है, ऐसा ही है। जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियसली लोग फिर करते हैं। यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली खाना है इनके पास, तो जो चोरी भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनके पास राशन नहीं है, दाल नहीं खानी, दाल से पेट नहीं भर रहा है, जो भी है, तो वो बिरयानियाँ चोरी कर रहे हैं, हर चीज़ चोरी कर रहे हैं, अंडे चोरी कर रहे हैं, दूध चोरी कर रहे हैं। तो एक ये कंटेंट भी है, क्या ये इससे कंटेंट मिलेगा? दूसरा ये कि कहीं ना कहीं ज़रूरत भी हो जाती है कि नहीं यार हाँ पेट पालना है, भूख लग रही है, कहीं ना कहीं से तो अपने आप को परेशान तो है अपोजिट ग्रुप जो ये 300 पे गुजारा कर रहा है ना, वो परेशान नहीं है, परेशान तो दूसरा ग्रुप हो रहा है जिसको सबसे ज़्यादा मिला है। हाँ, बिकॉज चीज़ें तो उनकी चोरी हो रही है, वो तो अपना पूरा कर रहे हैं, उनके उससे ही कर रहे हैं, उनके से पूरे कर रहे हैं ना। वही तो कह रहे हैं, बात समझ में आके भी क्या बोला कि भाई 300 पे अयाशी हो रही है, 600 वाले जो है ना वो नहीं, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मुस्लिम की,
मुस्लिम चोरी मेरे ख्याल से बिरयानी उसने नहीं खाई थी, हाँ मुस्लिम का ये अच्छा था, वो कहता कि चोरी नहीं करूँगा। क्योंकि जो जब वो सैफ से लड़ रहा था ना कि सबसे सैफ कह रहा था कि भाई बता दो वरना मैं मेकअप बंद करवा दूंगा, तो मुस्लिम को बहुत ज़्यादा दिल पे लग गई थी बात। बोलता है भाई हम क्यों शामिल हो रहे हैं, जो कर रहा है उन पे करो। तारा नीलम और मेरे ख्याल से मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं थे। महाम को हमने देखा, हमने कमल को देखा, हमने ज़ैनब को देखा, हमने उम्मी को तो देखा। सारा नीलम और मुस्लिम मेरे ख्याल से बाहर बैठे थे, उनको या तो इल्म नहीं था या फिर इल्म जब हुआ उसके बाद भी दे प्रेफर्ड कि भाई नहीं अलग रहें इससे, चोरी वाली चीज़ से। कंवल का एकदम शिफ्ट आया है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू दिस पॉइंट, एकदम से शिफ्ट। यानी मैंने कैमरे का एंगल देखा जिस पे कंवल बैठी है, मुस्लिम बैठा है, माहम बैठी हुई है, उमी बैठे हुए हैं, ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और आज थोड़ा सा मैं हिला हूँ कि भाई ये कंवल में अच्छा खासा शिफ्ट आ गया। वो सैफ और यासीन और मलाइका तो चलो न्यूट्रल चल रही है, बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हो गई है, और वो इस बात पे आई हुई कि भाई मैंने तुझे सबक सिखाना है, मैंने नहीं करना काम। अब वो समझ नहीं आ रहा कि रीज़न क्या है, ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ऐसा हुआ क्या है। कंवल को हमने किसी तरह से बात करते भी नहीं सुना कि यार ये वजह है ये मैं कह रही हूँ, पता नहीं कुछ तो है। लेकिन क्योंकि आज भी जब सारा से जब बात करी तो ये कह रही थी कि यार अजीब हुआ है, अजीब काम करवा रहा है। वो इसका एक रीज़न जो होता है ना हमेशा से, अब वो मुझे लगता नहीं कि वो प्रॉपर रीज़न है। वो कहता है सैफ पहला वजीर कुछ और होता था पहले दिन, अब वजारत कुछ और कर रहा है, बस उसको ये प्रॉब्लम है। लेकिन देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसमें सैफ गलत नहीं है, ठीक है, बिकॉज जब सैफ वजीर बना उसे मुशीर कंवल को बनाया, ठीक है। अगर उसकी तरफ से होता कि नहीं यार मुझे इससे पंगा करना है, इससे पड्डा करना है, मुशीर क्यों बनाता? वो यासीन को ही बनाता या किसी और को बना लेता, सारा नीलम को बना लेता। लेकिन उसने कंवल को बनाया कि नहीं यार चल ठीक है एक फीमेल होनी चाहिए और दोस्तों में वो सबसे करीब है, तो उसने बनाया। दूसरा ये है कि वो टास्क वाइज वो सबको बोल रहा है, ठीक है, ये नहीं कि यार वो कंवल के पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं यार खाली तुम करो, तो उसमें भी पॉइंट नहीं बनता कंवल का नहीं यार खाली मुझे बोल रहा है, वो सबको बोल रहा है। आज भी सुबह जब सबको टास्क बता रहा था, जब खाना बन रहा होता है कि भाई तुम ये करो, वैक्यूम करो, ये करो, सब जाके करते हैं अपना जो भी चीज़ है, लेकिन ये नहीं कि स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा हो। मेरे ख्याल से कंवल की तरफ से चीज़ बनी हुई है, बिकॉज हम देखते हैं कि वो जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि वैलिड नहीं भी उन पर भी उसको चिढ़ रही है। वो जैसे अब खाना जब बन रहा था तो एक चूल्हा ये लोग यूज़ करे थे, इन पे भी रखा हुआ था। जब कंवल आती है या कोई आती है तो वो ज़ैनब आती है तो यासीन पूछता है कि भाई क्या सीन है, तो कहती है कि ओमी आके करेगा। तो वहाँ पे अपना इस टाइप की बात चल रही होती है कि 5 चूल्हे मेरे ख्याल से इनके, तो कहते कि सैफ वहाँ पे बोलता है कि यार 2 हम यूज़ करें, 3 आप लोग यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं, मिलकर कर लो। तो वहाँ पे भी वो उसको होती है, कंवल बोलती है कि यार ये क्यों बीच में बोल रहा है, क्या चीज़ है। वो बात फिर वाली पुरानी ले आती लवाजमात वाली, मतलब इसका सेंस नहीं बन रहा था। वो आपको एक सोल्यूशन दे रहा है कि 3 है उसमें कर लो आप, लेकिन वो फिर उसी पे आ गई, उसी साइकिल पे। अच्छा लवाजमात का सीन ये है कि सैफ वगैरह ने शायद फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए थे और उन्होंने शायद आलू या चीनी वाले पराठे बना लिए थे, तो सैफ ने टोका हुआ कि भाई 2.5 घंटे में क्यों पराठे बन रहे हैं आपके, सही ना, हमने तो चलो फ्राइज़ बना ली अपने टाइम पे, लेकिन एक पराठे को बनने के लिए इतना टाइम तो नहीं चाहिए। सैफ का आर्गूमेंट ये था और उसका आर्गूमेंट ये था कि भाई आप अपने फ्राइज़ बना लें, हम अच्छा बनाए भी ना कुछ। तो उसने कहा लवाजमात, तो लवाजमात का जो अभी भी मसला चल रहा है, एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द वेरी अभी तक जो कंवल के दिल में थी, और अब वो शिफ्ट आया क्योंकि अब कंवल सेफ भी है, पता है उसका टेंशन खत्म हो गया। उसके पास अब एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो मेरे दिल में बात थी, जो भी मुझे बुरा लग रहा था, मैं निकाल लूँ। नहीं लेकिन जो दिल में बात थी वो नहीं निकाल रही, वो सिर्फ खुन्नस निकाल रही है। दिल में बात जो है आप जाके, जैसे मेरे दिल में बात है ना, वो होता है कि मैं आपको बोलूँगा यार ये थी ना यार, ये वैसे क्यों कर रहे हो तुमने, ऐसा किया मुझे अब तक बुरा लग रहा है, वो नहीं कर रही। वो वही कह रहा हूँ, यूजलेस चीज़ों पे, यूजलेस कह रहा हूँ, सेंसलेस चीज़ों पे भी आर्गूमेंट कर रही है, और वो फजूल में मेरे ख्याल से अपने लिए बुरा कर रही है। और टाइम वैसे अब गुजर चुका है, सेफ तो हो गई है, लेकिन जब आप लास्ट हफ्ते में तो एक और भी एलिमिनेशन तो होगी ना कि वो पहुंच गई टॉप 5 पे, नहीं पहुंची ना, टॉप 5 में नहीं पहुंची है, टॉप 7 में पहुंची है। तो अब भी एलिमिनेशन का चांस तो है ना, चलो इस हफ्ते सेफ है, हाँ ऑब्वियसली। तो अब आप फिर मेरे ख्याल से एक चीज़ ये भी हो सकती है कि पता नहीं स्ट्रेटजी का पार्ट भी हो सकता है कि यार सैफ से लड़ूंगी तो दिखूंगी शायद ज़्यादा। एक कमेंट में कहीं पढ़ रहा था कि मेरे बारे में बात ज़्यादा होगी। एक मैं कमेंट कहीं पढ़ रहा था, किसी का एक एनालिसिस था कि कंवल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू अभी तक सैफ के छत्र छाया, क्या कहते हैं, मनारा कहती थी छत्र छाया, शैडो में आके यहाँ तक पहुँची, और अब क्योंकि वो बहुत मंजिल के करीब पहुँच चुकी है और अब वो अपना अलग चेहरा दिखा रही है ताकि अब वो कम्पीट कर सके सैफ के साथ, लेकिन वो मेरे ख्याल से तो बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त। कोई तो कहना समझ नहीं आ रहा, बिकॉज ये चीज़ या तो आप शुरू में करते ताकि आप आगे शुरू से, जैसे पिछले अगर सीजन में जाए तो अरूबा नताशा का शुरू से था, ठीक है, तो दिख रहा होता था कि यार ये दोनों को स्क्रीन टाइम भी मिल रहा है। ये नहीं हो सकता कि आप दोस्त बन के रहो और एंड में आप फड्डा कर लो, फिर आप बुरे दिखोगे ना। चलो ये तो आपका एक होता है ना डिफरेंस भी है। दूसरी चीज़ एक बहुत बुरी लग रही है कि बिरयानी बनी है और उस अनाज पे आपने जो है मसाले, पता नहीं क्या गरम मसाला नमक डाल दिया, वो ख़राब कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से वो अच्छा ही बन गया शायद। हाँ, वो उनको तो पसंद आया लकीली, क्योंकि शायद नमक कम ही डाला होगा उन्होंने, तो उसने डाल के बराबर कर दिया। ये कौन करता है खाना आपकी बुरी थी और आप फिर वही सब खा रहे हैं, वही लोग चोरी करके खा रहे हैं। फर्स्ट टाइम सिर्फ काशिफ भाई ने टास्क के ऊपर चीज़ ख़राब की थी, वो भी लोगों ने खाई,
लेकिन नहीं, उसके बीच बाद में भी एक दफ़ा हुई थी कि जिसमें वो सालन फेंक दिया था, कुछ था। अच्छा जैनब बना रही थी या जैनब ने डाला था। कुछ सीन तो था, हाँ, वो जो वो छीना झपटी हो रही थी, वो चीना उठा झपटी उठा नहीं, के रख हाँ, रहे थे। वो चूल्हा बन रहा था, फिर जाके फेंक दिया था, पता नहीं कुछ था, ये भी लेकिन हुआ हाँ था। बीच में भी ये चीज़ें यानी हुई ये हैं। तीसरा इंस्टेंस है जब ये हरकत हुई है कि आपने किसी का खाना खराब किया यार, मतलब आप तो ऑफ चीज़ है। और एक तो ये है कि खाना भी ख़राब किया, फिर वो खाना ख़राब नहीं हो, फिर आप चोरी भी कर रहे हो। खाया मज़े से। मज़े और से दूसरा आपने खा वो लिया। आइडियाज़ भी दे रही थी कि इनके जो आलू हैं उसमें से बड़े वाले आलू रिप्लेस कर दो, छोटे दे दो। मतलब इतना दिमाग चल रहा है ओमी के साथ रह रहे के। ओमी भी कहता होगा कि यार ये तो मेरे मतलब की लड़की है, ये पहले कहाँ थी ज़ैनब, सॉरी आपके साथ नहीं, अब कवल तुम बैठो, हम शरारतें करते हैं कुछ, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। हाँ, तो ये चक्कर है, तो हाँ। ऑफ चीज़ है। लेकिन ये है कि सब चोरियाँ करते हैं, फिर बादशाह सलामत भी आ जाते हैं, बादशाह सलामत के भी क्लास लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि पहले सैफ जो है वो सबका सज़ा सुनाता है, बोलता है कि यार मुझे वो लगता है कि यार पहले भी मेरे ख्याल से बादशाह सलामत बोल सकते हैं कि आप शक की बुनियाद पे यस, नहीं आप सज़ा सुना सकते। तो खैर यही वजह मेरे इसलिए ख्याल तो से वो कि जा रहा बादशाह था। सलामत ने आके भी वो सज़ाओं पे बात नहीं की और ना हाँ। उन पे जोर दिया कि नहीं अच्छा सज़ा जो दी है सबको बगैर मेकअप की वो करो। क्योंकि यही वाली तुम्हारा पॉइंट जो था ना, यासीन और सैफ मलाइका से बात कर रहे थे कि तुम्हें मुझे उनको शक था कि मलाइका को पता है किसने किया, लेकिन मलाइका छुपा रही थी, क्योंकि शक्ल से साफ जाहिर था कि वो दोस्तों को बचा रही है। तो जाके उसने बोला भी तुम बता दो किसने किया था, उस बुनियाद पे हम इल्ज़ाम तो लगा देंगे और सज़ा भी सुना देंगे। बाद में हम मुकर जाएंगे कि ना तुमने हमें बताया ना हमने तुमसे पूछा। हाँ, ठीक वही है, ना, इतनी उसको लेवरेज दे दिया था, लेकिन मलाइका मलाइका बैठी हुई जब हो रहा तभी कहती कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं अंधी हूँ, ये भी हूँ, या मेरी आंखें बंद हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ कह रही आप थी। ये तो तो ओमी को भी कहती है कि भाई इज्जत रख लेना, वो यही, लेकिन उसको नहीं पता कि बादशाह सलामत तो देख रहे हैं। और इवन मेरा यही पॉइंट है, बादशाह सलामत के आगे बैठ के भी मुस्लिम, मलाइका और ये बाकी, जैसे ये भी कह रही थी माहम कि थोड़ा बहुत चखा है। अबे मैंने कैमरे पे देखा बड़े बड़े मुंह खोल के, इतना मुंह तो किसी के खोला भी नहीं होगा, मैं क्या बोलूँ अब। फैमिली बैठी है, कुछ इधर उधर बात निकल जाएगी, इतना बड़ा मुंह किसी ने नहीं खोला भाई। इतनी बिरयानियाँ खाई है तुमने, कह रही मैं इतना सा खाया, चखा है बादशाह के सामने, बादशाह ने देखा है। हाँ, तो फिर कमल और उसने हमने सबसे मुस्लिम कह रहा है कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बादशाह ने बोला तुम्हें पता है चोरियाँ नहीं हुई है। अच्छा, मुस्लिम का जहाँ पे मुझे लगता है कि वो शायद समझ रहा था कि आज किस सिनेरियो के हवाले से बात हो रही है कि तुम्हें नहीं पता किसने चोरी की या क्या किया क्या नहीं किया। तो मेरे ख्याल से उसका था, फिर जो बादशाह ने पूछा कि भाई पता नहीं कि क्या क्या चोरियाँ हुई हैं अभी तक शुरू से अब तक, तो फिर उसने ऑब्वियसली चीज़ें बताई। ये लोग भूल जाते हैं कि बादशाह के पास कंट्रोल रूम है भाई, उसको सब दिख रहा होता है, आप नहीं छुपा सकते। छोटी से छोटी चीज़ भी, आप वॉशरूम भी, उसको पता है कितनी दफ़ा वॉशरूम गए हो यार, तो भूल जाते हैं लोग कैमरा है। ये चक्कर तो है, लेकिन ये कि फिर सारी चीज़ें खुल जाती हैं, मलाइका भी रिवील हो जाती है, पूछते हैं कि तुमने पता था, तो उसने बोला हाँ पैसे बच गए लेकिन वज़ीर को सेफ्टी क्यों चली नहीं गई ना। बताया। तो वो है अब ये कि एक ग्रुप जो बना हुआ है इसमें भी ऑब्वियसली अब होगा, मलाइका, यासीन और सैफ उनके साथ हैं, एक एज अ ग्रुप टास्क कर रहे हैं, खाना भी साथ में बनाना है, तो होगा तो थोड़ा सा फ्रिक्शन आएगा कि भाई नहीं। बड़ी सोचने वाली बात है कि बादशाह ने जब ये कहा ना कि तुम अनसेफ हो और तुम उनकी बातों में आ गई जो कि सेफ हैं, तो अपना तो सोचो, मतलब इतना फ्रेंडशिप में इतना क्या खो जाना। और ये मलाइका का सबसे बड़ा मसला यही है कि फ्रेंडशिप में आके, ग्रुपिज्म में आके अच्छी खासी कंपेटिटिव बंदी पीछे हो जाती है। मलाइका से लाख चीज़ें अलग, चलो जो भी कहती है कि मैं आज 35 साल की हूँ या मैंने सब कुछ जो डांसिंग सीखी, एक्टिंग सीखी, वो यहाँ सीखी, टैलेंटेड बहुत है, लेकिन ये जो दोस्तों के मामले में आके फिर तो आप दोस्ती वाले किसी उस पर चले जाओ, आप यहाँ इंडिविजुअल खेलने मत आओ। हाँ, वही है, मतलब उसका पोटेंशियल ख़राब कर दिया यार बंदी ने पूरा उसको, या एटलीस्ट अगर बैठी देख रही थी रोकना चाहिए था। हाँ। ठीक है, अगर आप चलो दोस्तों को बोल नहीं सकते कि नहीं यार रोको तो क्या सही। कहते हैं, आप रोको तो उन्हें बोला आप कि नहीं धमकी यार, तो नहीं। करवाओ कि देखो यार बोले तुम, कि अच्छा ठीक है, आप जितना जितना अब तक कर लिया ठीक है, हाँ, अब इससे नहीं और करना। नहीं करना, और करोगे तो मैं फिर बताती आपने हूँ। तो शय दी ना उनको, हाँ हाँ खाओ खाओ, क्योंकि इन दी एंड आपने अकेले आप आए हो, अकेले जाओगे, अकेले परफॉर्म करोगे तो जीतोगे, ग्रुप में तो ट्रॉफी नहीं मिलने वाली कुछ भी है, तो आपको दिखना है। फिर उसके बाद रोने का कोई फ़ायदा नहीं, जब सज़ा सुना दी गई है कि आप जो है वो अनसेफ है, मतलब कोई भी सेफ नहीं है, आप नहीं खेलोगे, तो फिर वो रोते रोते कह रही कि अब देखना नेक्स्ट गेम में जो है मैं मार दूंगी, गेम कर दूंगी, ये कर दूंगी, एस कर दूंगी। तो वो अभी गुजर गया ना, लड़ाई के बाद का मौका तो अपने मुंह पे ही मार पहले लिया। आपको करना चाहिए ना, आप इतने बड़े हो, सेंसिबल हो कि आपको समझनी चाहिए कि आज जो चीज़ कर रहे हो गलत है। हाँ, तो अब वो ये है कि लोग इनके लिए नुकसान है, क्या कोई टास्क नहीं हुआ तो बिकॉज ये ज़रूरी है टास्क, इस पॉइंट पे आप सेफ हो सकते हो, वरना कोई भी निकल सकता है। जो हम देखते आ क्रिटिकल रहे हैं। मोमेंट पे तो भाई दोस्तियाँ भूल जाओ, इंडिविजुअल हो जाओ। सैफ हो गया इंडिविजुअल, अब तो वो भी दोस्तियाँ नहीं निभा रहा। वही तो कह रहा हूँ, बिकॉज हम देखते आ रहे हैं कि यार इस बार एलिमिनेशन ऐसी हैं कि अनप्रडिक्टेबल चीज़ें भी हो रही हैं। रिदा निकल गई, ठीक है, दानिया निकल गई, जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आगे तक जाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी निकल सकता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का रियलिटी शो जो होने जा रहा है, द अल्टीमेट मुकाबला सीजन 4 के, आ रहा है इतने सालों से, इतने सालों से होता जा रहा है। टीआरपी के सारे उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो तख्ते तोड़ दिए। और इस बार तो इन्होंने खर्चा भी ज़्यादा कर दिया है। पहले तो देखते थे कि हम किसी बीच के किनारे पे क्रिकेटर और खेल रहे होते थे,
अब इन्होंने इंक्लोजर्स बना दिए हैं भाई। मैं पैडल कोर्ट भी देखा, शायद फुटबॉल कोर्ट था, पैडल कोर्ट था, पता नहीं क्या था। फिर वो बैम्बू लकड़ियों से वो एक्टिविटी एरिया भी बनाया हुआ है, फिर बैम्बू लकड़ियों से हट्स भी बनाए हुए हैं। तो खर्चा हुआ है भाई इस बार तो। लेकिन बस मसला वही है कि बैम्बू टूट ना जाए इनके। हाँ, फिर बोले शिव लोग चले उसकी बाल्टी ले लें वो। अच्छा, आप एक ही एंक्लोजर में चले जाएं, सारे एक ही कमरे में सो लें। भाई एंट्री इतनी लाजवाब थी। गाड़ी चलाई है उसने स्पीड बोर्ड वाली ना, आपने देखा गाड़ी जो समंदर पे चल रही थी, शोएब मलिक साहब बिल्कुल टशन में। ओए होए 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 होए। यही तो है ना शशकों में दुनिया। अजय देवगन आता था ना, वो 2 बाइकों पे या घोड़ों पे पैर रख के, उसके जो सिग्नेचर है, शोएब मलिक का सिग्नेचर है, पानी से होते हुए आता है। थाईलैंड गए भाई, एंजॉय किया उन्होंने, क्या बात है। मैं तो करूँगा रिव्यू, इस पर बड़ा मजा आएगा, ज़रूर देखिएगा, तफरी लेंगे उसकी, रोस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। बात ही नहीं कर रहे तुम अल्टीमेट मुकाबला पे, कुछ बोलो। क्या करूँ मैं अल्टीमेट मुकाबले से रिलेटेड में जो ना वो मेरा ना एक ट्रिगर पॉइंट है। बोल, कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, फैमिलीज बैठी है, कुछ बोल नहीं सकता मैं। ट्रिगर पॉइंट है, मतलब पोटेंशियल बहुत है उस शो के अंदर, ठीक है, क्योंकि जैसे हम पहले लिविंग ऑन दी एज वाला चीज़ें देखते हैं, ये इस टाइप के शोज़ में ना पोटेंशियल बहुत होता है। लेकिन मेरा मसला जो हमेशा से इस शोज़ के साथ रहा है कि उनको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, वो सही से पुल ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये कि सबसे बड़ा मसला वो होस्टिंग में शोएब मलिक के साथ है। आप यार इसको आराम से खतरों के खिलाड़ी बना सकते हो, जो इंडिया में इतने सालों से सीजन्स चल रहे हैं, इतना ज़्यादा उसको रोडीज बनाया जा सकता है, इतना मतलब ये डेयरिंग शो है, राइट। आपने टास्क करने, लेकिन वो ये कि इस पर भी डिपेंड करता है कि जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं वो भी क्रिकेटर जो है ना थोड़े बहुत ढीले हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी का नेचर है ढीला तो ढीला है, लेकिन जो रोडीज और बाकी जो कंटेस्टेंट ऑडिशंस के थ्रू आ रहे होते हैं ना, तो चुन चुन के ऐसे पीस निकालते हैं, जो वकार जगह लिविंग ऑन द एज में निकालता था ना सारे पीस, उसकी ज़रूरत है कि भाई आम आदमी लाओ, पीस ढूंढो, ऐसे कैरेक्टर ढूंढो, उसको ज़्यादा तो खुद कंटेंट निकालेंगे। क्रिकेटर से नहीं निकलेगा भाई, वो क्रिकेट खेलेगा, वो तुम्हारा कंटेंट देगा। वो इन कि सेंस शोएब मलिक क्रिकेटर है तो, और दूसरा ये क्रिकेटर्स का एरिया है डिजिटल के साथ एक एसोसिएशन। हाँ, वही आएंगे सारे, बिकॉज सारे बैठे हुए वो क्रिकेट को भी रिव्यू कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो उनकी बनी हुई है। ये मिसबाह लोग सारे क्रिकेटर्स जो हैं ऑब्वियसली अल्टीमेट मुकाबला से क्रिकेटर उठाए, स्क्रीनिंग पे बैठा दिया, स्क्रीनिंग से उठाए तमाशा भेज दिया, तमाशा से उठाए जीतो पाकिस्तान भेज दिया, जीतो पाकिस्तान हो गया तो किसी फंक्शन में भेज दिया, 25 साल की जुबली में भेज दिया। वही सारे लोग जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। भाई नए लोग लाओ, बहुत देख लिया इनकी शक्लें यार, टैलेंट भरा पड़ा है बाहर। लेकिन ये अच्छा 3-2-1 पिल्ले ऐसे ही घूम रहा है, उसको लाओ। चौक सपाट ऐसे तमाशा एक हो सकता है जिसमें आप ये सारे इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर बनो, इतना कंटेंट मिलेगा। ये जो अभी आजकल सबका चल रहा है ना, समिया और ये 3-2-1 पिल्ले और डकी भाई भी डाल दो उसके अंदर। डकी भाई तो अंदर वैसे ही है ना, उनको इनको अंदर वाली है अंदर से बात करो एफआईए से बोले यार ये तमाशा यहाँ जेल बना रहे हैं, उनको यही डालें, यहीं से वो बोले हम लो जी। लेकिन बुरी बात यार। आप भी कंटेंट क्रिएटर है, अपने टाइम से गुजर रहे फैलो कंटेंट क्रिएटर के लिए दुआ करें। दुआ नहीं करें, मतलब मुझे दुआ नहीं करें, मतलब गलत चीज़ की है तो सजा मिलनी चाहिए। सजा बात ये है, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको अकल दे। अगर वो गलत हैं तो सही सजा है, ठीक है, वो उम्मीद करते हैं इससे सीखें, और अगर गलत सजा है तो उनके लिए आसानी हो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव दुआएं देनी चाहिए हमेशा, बिकॉज ऑब्वियसली ये है कि अगर गलत चीज़ है उसको हम बोलेंगे नहीं यार प्रमोट करें, फिर और लोग करेंगे। फिर वही बात है कि ये चीज़ जब इस्लाम में ही मना है, ठीक है, तो फिर बुरी ऑफ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई मैंगो जूस कड़वे कड़वे पिला दिए, और वो गेम वैसे फेल थी, बहुत सारे लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि जिसका कलर थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है ना वो कड़वा है। ये आपको इस अल्टीमेट मुकाबला का पता चल गया कि वहाँ क्या होने वाला है। तो जिस तरह से अभी हम रोस्ट करने वाले हैं इस गेम को, तो मैं वहाँ पर भी रोस्ट करूँगा। ये चक्कर है यार, मतलब ढीली गेम। इसलिए मेरे पास इसके बारे में कुछ बोलने को नहीं होता, अगर क्या नहीं बोले आप, छोड़े। ट्रिगर पॉइंट है, पता मैं छोड़ दूंगा। ये सैफ की किस्मत बड़ी अच्छी लगती है मुझे, पता है, किस्मत वाला बंदा है काफ़ी। जिस ग्रुप में जाता है उसका जो विनिंग रेशो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, 80 to 90%। विनिंग रेशो भी दूसरा ये कि कंपेटिटिव तो शुरू से है, वो तो है। टास्क देखते हैं, टास्क जितने वो जीतता है चीज़ें वो अपना 100% देता है, तो वो भी एक रीज़न है। ऑब्वियसली एक बंदा जब अच्छा परफॉर्मेंस वाला हो और हर चीज़ में, मतलब स्ट्रेटजी वाइज भी और स्ट्रेंथ वाइज भी और क्रिएटिव भी हो, तो वो आपको हेल्प करता है, फिर पूरा ग्रुप को फ़ायदा होता है। ये तो है, लक भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से तो इनको जो है वो उन्होंने KFC का क्या क्या मंगवाया, चिकन पीसेस मंगवाए 9, माइटी जिंगर बर्गर मंगवाया है, फ्रेंच फ्राइज मंगवाए हैं और पेप्सी मंगवाई है, और उसको जो है ना फोड़ा है बैठ के। लेकिन मानना पड़ेगा ओमी की दोस्ती, दाल चावल में अभी भी हेल्प की। महाम ने काफ़ी सुनाया कि कहाँ है दाल, ओमी ने बोला मैं पी गया। मैं पी गया, लेकिन हेल्प कर रहा था। ये कह रहा था, वही बात है। ओमी भी कहना, ओमी एज अ पर्सन वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, पर्सन वाइज उसमें बहुत शुरू के मुकाबले में बहुत चेंज आया है और बेहतर है, ठीक है। वो जो लोगों के खिलाफ, वही कहता हूँ, अगेन बुराइयाँ नहीं कर रहा होता, वो हेल्प भी करता है, चीज़ें करता है। चोरी वोरी जो करता है वो मेरे ख्याल से एक फ़न वे के लिए वो करता है कि यार थोड़ा सा कंटेंट और चीज़ हो। चेंज तो काफ़ी आ गया उसमें, अच्छा फेवरेट भी बनाया लोगों का वो।
वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आया है और अच्छे वे में पसंद आने लगा है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, मुस्लिम भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत लोगों को पसंद आने लगा है। पॉजिटिव हो रहा मैं है। देख रहा था आज रील्स वगैरह कि लोग कह रहे हैं कि नहीं यार डेवलपमेंट हुई है, चीज़ें हुई हैं, तो अच्छा है। मेहनती है। मेहनती है, मेहनती तो है। ट्रेलर की तरफ बात करनी है आपने, करना चाहेंगे? ट्रेलर की तरफ कह रहे हैं बादशाह रिप्लेस हो गए। हाँ, एजाज खान आ चुकी। एजाज खान नाम एजाज है? असलम। एजाज खान कौन था फिर? एजाज खान मेरे ख्याल से एक्टर ही हैं। एजाज खान इंडिया का नहीं था एक? इंडिया वाला था वो जो बाल बिल्कुल शॉर्ट थे, अच्छा, दाढ़ी, कंट्रोवर्शियल बंदा है वो तो, सही है। चेन वाला, एजाज जिसको असलम मेरे की ख्याल से बात, निकाल दिया था बिग बॉस से, मेरे ख्याल से अगर सलमान खान से काफ़ी उसकी मुँह मारी हुई थी। और अभी रिसेंटली भी उनका एक हाउस अरेस्ट शो आया था जो बीच में बैन हो गया इंडिया में। अच्छा। उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, वो वाली चीज़ हो गया, बंद हो गया। लिंक लगा दें। लिंक लगा दें, हाँ, व्यूज़ आ जाए बस। लाजवाल इश्क इंडिया का। तो खैर ये है, और एजाज असलम आ गए, हाँ। ठीक है, बादशाह को रिप्लेस कर दिया है। मतलब पता चलता है क्या जोक चल रहा है। आप जितना भी सस्पेंस वाला है, सुनो एडिटर, तुम जितना भी सस्पेंस वाला लगा दो ना कि डा 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 बादशाह जा चुका है, हमें सब पता चलता है कि भाई पीछे कॉमेडी चल रही है, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो वो ऑब्वियसली उन्होंने किया कि मैं अब बादशाह समझता हूँ, अब से मेरी चली गई चीज़ है। किसी ने सीरियसली मेरे ख्याल से सेफ्टी लिया टास्क होगा कल, नहीं। होगा, होना चाहिए। होना चाहिए यार, ज़रूरी है लोगों के लिए होना। कल क्या है? सैटरडे? कल फ्राइडे है। कल फ्राइडे, सैटरडे आज फ्राइडे, मतलब आज जो आएगा। आज फ्राइडे, हाँ, ओके, हाँ आ जाएगा। बिल्कुल। तो कल तो एलिमिनेशन है। देखते हैं एलिमिनेट कौन होता है, कौन सेफ होता है। बताएं आप लोग, बताएं आप लोगों को क्या लगता है कौन एलिमिनेट होगा, कौन नहीं होगा, किसको वोट मिलने चाहिए, किसको नहीं मिलने चाहिए। तो देखते हैं। मेरा तो वही है, सारा नीलम और कौन था दूसरा मेरा, सारा नीलम और महाम में चाहूँगा जाए। सारा मैं नीलम चाहूँगा। और महाम में सा, मुझे भी ये लग रहा है। महाम कुछ भी हो का सकता है। कुछ नहीं कह सकते, शायद महाम ना जाए, कोई और चला जाए, लेकिन सारा नीलम तो शायद, लेकिन सारा नीलम भी नानसी के नहीं, वो कह रही है अब नहीं जाऊंगी, अब्बा से बात होगी, हम सेटिस्फाइड। दोस्त की बेटी है ना वो, हाँ, नानसी की, पर्ची पर्ची। तो कुछ कह नहीं सकते। चलें जी, तो ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।